Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, 28 नंबर के दो, और कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, कई बार 3-4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, वैसे एग्जांपल्स देखे थे। आज हमें एक कदम आगे बढ़ना है और कुछ नए फंक्शंस ऑब्जर्व करने हैं और उससे रिलेटेड अब डिवीजन रूल के 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे। देन आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो पहले तो हमें वो कुछ 3-4 फॉर्मूलाज जो है, बेसिकली अगर कहे तो मेन जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वो हमारे पास 4 ही है, जिसमें पहला आप यूज कर चुके हो d/dx ऑफ x रेज टू n, वो होता है nx रेज टू n माइनस 1। उसके ऊपर से सब फॉर्मूला ही देखिए, अब तक हमने x का डेरिवेटिव 1 होगा एंड उसी तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मेन फॉर्मूला जो है वो अब बाकी की 3 इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। दूसरी फॉर्मूला है वो है e रेज टू x। अब ये जो 3 फंक्शंस, 3 फॉर्मूला देखने वाले बच्चों, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस है, तो याद रखना पड़ेगा। इस फंक्शन को हम कहते हैं, मैं कहता हूं यूनिवर्सल फंक्शन, क्योंकि इसका कुछ नहीं होता। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही रहेगा। याद रखना है, e मैं बोल रहा हूं रेज टू x, ठीक है, इन्हीं x घात गुजराती में कहिए तो रेज टू x। ठीक है, उसके बाद उसी से रिलेटेड है a रेज टू x। a यानी कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर आपको दिया जाए तो उसमें a रेज टू x इंटू लॉग a बेस्ड एट e लिखा जाता है। मैथमेटिक्स में 10 बेस वाला लॉगरिदम नहीं बोला जाता, बेस्ड एट e, जिसे नेचुरल लॉगरिदम कहा जाता है। ये अगर आप e नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स कोई कट नहीं होते। हम कॉमर्स में हैं, साइंस में नहीं है। एंड चौथी फॉर्मूला है d/dx ऑफ log x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। तो नई जो फॉर्मूला आपके लिए बच्चों, न्यू फॉर्मूला है, 2nd नंबर, 3rd नंबर एंड 4 नंबर। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमें ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, सम नंबर 31 है, 32 है, उसमें हमें इस टाइप के कुछ फॉर्मूलाज का हिस्सा दिया गया है जिसे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 31 नंबर का एग्जाम्पल। ठीक है, जिसके अंदर एक डिवीजन रूल वाला पार्ट है, 29, 30 बाकी है, 31 के बाकी के 2 भी हम छोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन रूल वाले एग्जाम्पल है। सो 31 का फर्स्ट e रेज टू x अपॉन log x। लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखे थे बच्चों, वो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखा था। आज हम वापस आ चुके हैं हमारे रेगुलर बोर्ड वर्क पे। u अपॉन v, यानी u इज इक्वल टू e रेज टू x है एंड v इज इक्वल टू log x दिया गया है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, आपको खाली फॉर्मूला यूज़ करनी होती है और आराम से आपका आंसर आपको मिल सकता है। सिंपल सा काम रहता है, जिसके अंदर ऑपरेटर अप्लाई करना होगा, यानी du/dx, यानी राइट साइड पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। सिंपल रहता है हिस्सा, यहाँ पे आपको इसका सीधा डेरिवेटिव मिल जाएगा, यानी du/dx दैट विल बी e रेज टू x, वैसे का वैसा ही रहेगा फंक्शन का फॉर्मूला। dv/dx log x दिया जाए तो उसका भी बेस अगर आप देखते हो फॉर्मूला में तो e लिखा होता है, इट इज़ ओके अगर आप नहीं लिखते तो, मगर हम बेस एट e ज़रूर लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन में ना दिया जाए। फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव सिंपली याद रखना है 1/x। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, समझाना थोड़ा मुश्किल है, समझा भी सकते हैं बट टाइम ज़्यादा जाएगा और वो प्रूफ आपके सिलेबस में भी नहीं है। यानी ये 3 फॉर्मूला का आंसर आपको याद रखना है। तो डेरिवेटिव्स हो चुके हैं एंड अब हमें पता है हमारा डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल में हमने कहा था पहले v लिखना चाहिए, यानी v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, सो वैल्यूज रखनी है हमें। v यानी log x है, ठीक है, log x बेस्ड एट e इंटू, ध्यान रखना है क्रॉस में जाना है, इंटू du/dx यानी e रेज टू x
माइनस ओरिजिनल फंक्शन u e रेज टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ dv बाई डी एक्स लिखना है यानी 1/x और नीचे होगा log x का स्क्वायर बेस्ड एट e। ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन इस सब में नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकाल सकते हो, e रेज टू एक्स दोनों में है, e रेज टू एक्स कॉमन निकालेंगे यानी बचेगा log x बेस्ड एट e माइनस 1/x और उसके डिवाइडेड बाय में होगा log x बेस्ड एट e का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। लास्ट वाले एग्जाम्पल्स में हम एक्सपांशन करते थे, कॉमन निकालते थे, ज़्यादा पार्ट होता था। अब जो लॉगरिथमेटिक फंक्शन है या स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन है उसमें सिंप्लीफिकेशन कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हो उसमें से कॉमन। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हैं ये डिवीजन रूल वाले। अभी और हमारे पास सम्स दिए गए हैं, 32 नंबर में 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 मैं और करवाने वाला हूं और बाकी के 2 हैं वो आपको घर पे करने के लिए मौका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं तीसरा, चौथा। अब सिंप्लीफिकेशन चौथे सम में थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं करवाने वाला हूं। बाकी जब इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, अभी इनको मैं हटा रहा हूं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब फॉर्मूला में याद ज़रूर कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं 32 का तीसरा। सो फंक्शन है y करके ही लिखते हैं 3x + 5/1 - 2x। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फंक्शन नए हैं हमारे लिए, वही एक नया पार्ट है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। कंपेयर करना है y = u/v, सो u = 3x + 5 एंड v = 1 - 2x। और जैसे कि हम आगे भी कह चुके हैं, ऑपरेटर अप्लाई करना है सिंपली, पहले हिस्से के ऊपर ऑपरेटर प्लस दूसरे हिस्से के ऊपर ऑपरेटर, dv/dx वाला हिस्सा बाद में करते हैं। इसका होगा 3x log 3 बेस्ड एट e। याद रखना है फॉर्मूला अभी हमने ऑब्जर्व की है, d/dx ऑफ a⁻x के लिए a⁻x log a बेस्ड एट e। a की जगह पे आपको खाली रखना क्या है 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। सो अल्टीमेटली काम सिंपल ही है। तो हमारा du/dx जो है वो रेडी हो चुका है, दैट इज नथिंग बट 3x इंटू log 3 बेस्ड एट e। बेस हमेशा नीचे लाइन से नीचे हिस्से को टच करते हुए लिखना है। ठीक है, आपकी डबल लाइन ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, फिर भी समझा रहा हूँ। log 3 तो बेस यहाँ पे आप लिखोगे नीचे वाली लाइन को टच करते हुए। ठीक है, एंड d/dx ऑफ 1, जैसे कि हम कह चुके हैं, अब पता है कि कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अंदर x में ऑपरेटर अप्लाई होगा, सो 1 का होगा 0, 2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो लास्ट टाइम ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे 0, 1 वाले, तो अब आपको वो पार्ट तो पता ही होगा, यानी इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिला -2। ठीक है, सो सिंपल सी फॉर्मूला यूज कर लिए हमें यहाँ पे। अब क्या करना है, तो अब हमारे पास है हमारा डिवीजन रूल। ठीक है, यानी dy/dx इज नथिंग बट v × du/dx माइनस u × dv/dx डिवाइडेड बाय v²। ठीक है, फंक्शन में वैल्यूज रख देते हैं, v यानी 1 - 2x, du/dx यानी 3x log 3 बेस्ड एट e माइनस u यानी 3x + 5 dv/dx यानी -2। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के चांसेस बहुत कम है, खाली एक्सपांशन ही होगा। 3x log 3 बेस्ड एट e माइनस, ध्यान से 2x के साथ ये पूरा लिख देना है, कोई चेंज नहीं होगा, 2x 3x log 3 बेस्ड एट e, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 2 × 3x, कुछ और नहीं हो पाएगा, माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, सो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अपॉन 1 - 2x का होल स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली कहे तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, कुछ भी कैंसल भी नहीं हो पाएगा, कॉमन भी नहीं निकाल पाओगे। 3x 3 टर्म्स में है, लास्ट में नहीं है, और आप देखोगे यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो तो हो सकता है, बाकी यही है पूरा हमारा आंसर। सो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल इस टाइप का। ठीक है, तो 32 में आगे बढ़ते हैं। अब
तो अब ऑब्जर्व करते हैं हम 32 का 5वें नंबर का एग्जाम्पल, जिसमें लॉग वाला हिस्सा है। वैसे तो ये होमवर्क में देने का आइडिया था, बट एक सम कर लेते हैं, फिर 2 सम आपको होमवर्क में दूंगा मैं, पहला और दूसरा, क्योंकि उसमें भी लॉग वाला फंक्शन दिया गया है, तो एक लॉग वाला करवा देता हूँ मैं आपको। सिंपल सा हिस्सा है, y इज इक्वल टू कंपेयर करो u अपॉन v, u इज इक्वल टू पहला हिस्सा है x प्लस लॉग x, ठीक है, एंड v जो है वो है हमारा दूसरा हिस्सा, डिनोमिनेटर। ऑपरेटर अप्लाई करना है du बाई डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x, दूसरे हिस्से के ऊपर ऑपरेटर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। बुक में इलस्ट्रेशन देखते हो तो वो सीधा लिखते हैं, यानी x का डेरिवेटिव 1 एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, कोई टेंशन तो है नहीं, ठीक है। समझ में आना ज़रूरी है, स्टेप अगर पहला ना करो तो चलता है, मगर हम कर रहे हैं। 11 कांस्टेंट निकाल के हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं x के ऊपर, 5 का 0 होगा, 11 x का डेरिवेटिव 1, सो dv बाई डी एक्स इज ऑल्सो रेडी, विच इज़ एग्जैक्टली -11, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव रेडी हो जाए, फिर होता है हमारा डिवीजन रूल रेडी, यानी v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऑलवेज याद रखना है, बीच में माइनस, u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन होगा v स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन जो है वैल्यूज रख देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, v यानी 5 माइनस 11x, डी यू बाई डी एक्स यानी 1 प्लस 1 अपॉन x, माइनस u यानी x प्लस log x इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी -11। डिनोमिनेटर में याद रखना है v स्क्वायर यानी 5 माइनस 11x का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सपांशन देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है काम करते वक्त, ठीक है, ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, मगर थोड़ा सा। 5 इंटू 1 यानी 5 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स यानी 5 अपॉन एक्स, माइनस 11x इंटू 1 यानी माइनस 11x, माइनस 11x इंटू 1 अपॉन एक्स। x जो है बच्चों को खास ध्यान रखना, कैंसिल होगा, माइनस बचेगा खाली 11। ये वाला स्टेप खास ध्यान रखना है, सीधा लिखा है, इंटू करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। पीछे जाते हो तो माइनस माइनस प्लस 11x, माइनस माइनस प्लस 11 log x, ठीक है। सो स्लाइड थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट होगा, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये माइनस 11x प्लस 11x सीधा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 11 माइनस है, 5 प्लस है, 5 माइनस 11 यानी 6। अल्टीमेटली मैं पहले ये log x वाला हिस्सा लिख रहा हूँ, 11 log x ये लिख दिया, 11x कैंसल, देन प्लस में लिख रहा हूँ 5 अपॉन एक्स एंड माइनस 5 माइनस 11 यानी 6। तो थोड़ा यहाँ पे आपको कैंसलेशन देखने का मौका मिल रहा है, इसीलिए भी मैंने ये सम करवाया है कि हर बार सेम आंसर रहे, वैसा भी ज़रूरी नहीं है। तो आप देख सकते हो आंसर के अंदर, ठीक है, 11 log x प्लस 5/x माइनस 6। तो ये जो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं सम्स, 3 सम देखे, पहले में e⁻x log x आया 31 का फर्स्ट, दूसरा हमने देखा 3⁻x वाला 32 का तीसरा, पांचवा 3 फंक्शन यूज़ किए। अब चौथा जो है उसके अंदर कोई लॉग या कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है, मगर जो इसकी पावर्स है वो थोड़ी ऑकवर्ड है, उस वजह से तूफानी एग्जाम्पल बन जाता है। अब तक कभी भी पूछा नहीं गया है, मगर फिर भी हम इसको ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल की कैटेगरी में आप टिक कर सकते हो इसे। कॉन्सेप्चुअली हम कहें तो आधार घातांक नियमों, ठीक है, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें सम नंबर 32 के चौथे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो फोर्थ, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन आएगा क्योंकि सभी x ही है। सो शुरू करते हैं सम को। कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू u अपॉन v एंड u इज इक्वल टू x रेज टू 5/2 x रेज टू 3/2 प्लस 1 एंड v जो है वो है x स्क्वायर प्लस 2 ओनली, ठीक है। सो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 3 हिस्सों के ऊपर, यानी पहला d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5/2, दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2 एंड तीसरा है d बाई डी एक्स ऑफ 1। और इसका होगा पावर आगे उतारना है 5/2 x रेज टू 5/2 माइनस 1, आप डायरेक्टली लिख सकते हो रेज टू 3/2 माइनस 1, ओनली कॉन्स्टेंट यानी 0। सो अगर डी यू बाई डी एक्स हमें कहना है
तो वो होगा 5/2 x रेज टू 3/2, 3/2 x रेज टू 1/2। एलसीएम लेके पावर को आप सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो du/dx में थोड़ा सा ये पावर की वजह से ही ये पूरा सम तूफानी है, बाकी टेंशन कोई है नहीं, ठीक है। आप इसे इंपॉर्टेंट नोट्स टाइम पे टिक कर सकते हो। सो dv/dx ऑपरेटर अप्लाई करना है दोनों हिस्सों में, जैसे मैं कह ही चुका हूँ। बुक वाले तो सीधा ही इसके अंदर काम करते हैं, 2x + 0 ही लिखते हैं, ठीक है। मगर हम स्टेप दिखा रहे हैं, स्टेप्स लिखोगे तो कॉन्सेप्ट आपका ही क्लियर होगा, ठीक है। फाइनली अगर हम कहते हैं तो हमारा डिवीजन रूल dy/dx यानी v × du/dx माइनस u × dv/dx अपॉन होगा v², ठीक है। सभी वैल्यूज़ को अब हमें रख देना है, वैल्यूज़ रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, v पहले लिखना है x² + 2 × du/dx, सो 5/2 x रेज टू 3/2, 3/2 x रेज टू 1/2 माइनस फंक्शन रखना है x रेज टू 5/2 + 1 एंड डेरिवेटिव रखना है 2x। सो ये पावर का जो पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है, नीचे होगा x² + 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम्पल, बाकी कोई टेंशन है नहीं। x² के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं 5/2 लिखूंगा, फिर x² × x रेज टू 3/2। ध्यान से ये याद रखना है, x² के साथ ये पार्ट आया, अब उसी तरह से x² के साथ ये पार्ट, मगर कांस्टेंट में आगे लिख रहा हूँ 3/2 × x रेज टू 1/2। एक हिस्सा हो गया, प्लस करके अब जो टर्म लिखना है उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों में, यानी बचेगा 5x रेज टू 3/2, 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x रेज टू 1/2। और पीछे कोई ज़्यादा कष्ट वाला काम है नहीं, मगर थोड़ा सा संभाल के काम करना है हमें। मैं उसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस साइन हम बाद में अप्लाई करेंगे। 2x विथ x रेज टू 5/2, 2x विथ x रेज टू 3/2 एंड 2x। ध्यान रखना है, ये हमारे 2 और 2 मिला के 4 टर्म्स ऊपर वाले ब्रैकेट में लिखी है, माइनस तो माइनस 3 और 1, ये पूरी 3 टर्म्स है, 2x आ गया इनके साथ, सभी के साथ। अब सिंपल डिनोमिनेटर रह ना जाए, होल स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, पावर वाला रूल है, एक्सपोनेंट्स का जो रूल होता है वही हमें यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी a रेज टू m × a रेज टू n हो तो वी शुड एड द पावर्स, घातनो सरवाળો होता है आधार सरखा हो तो। सो वो करना है हर एक हिस्से में, वो मैं लिख के बताऊंगा। x रेज टू 2 + 3/2, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। x रेज टू 2 + 1/2, बेस से में पावर को प्लस करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी की 2 टर्म्स वैसी की वैसी ही रहेगी। माइनस साइन अप्लाई कर लेता हूं मैं, x ये पावर 1 है यानी 1 + 5/2 प्लस नहीं माइनस प्लस यानी माइनस, ठीक है, 2x 1 + 3/2। ध्यान रखो पावर में माइनस ना करता, खाली कोएफिशिएंट माइनस होना चाहिए एंड लास्ट में माइनस 2x। होल डिवाइडेड बाय जो है वो वही का वही रहेगा, यानी x² + 2 का होल स्क्वायर। हमने यूज़ की यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का जो पार्ट है हमारा, प्रॉपर्टीज जो है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब में कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें टेंशन हो सकता है, मगर घबराना ज़रा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 × 2 4, 4 + 3 यानी 7/2, यानी 5/2 x रेज टू 7/2। यहाँ पे 2 × 2 4, 4 + 1 यानी 5/2, यानी 3/2 x रेज टू 5/2 होगा। बाकी 2 पड़ोसी वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, 1/2, ठीक है। अब ये जो तीनों टर्म्स है उनको मैं साथ में लिखने वाला हूं, ठीक है। कनेक्टेड रहे, आपको जगह ना मिल रही हो तो आप नीचे लिखना, जैसे यहाँ पे लिखें वैसे 7 टर्म्स तो आ सकती है आराम से आपकी लाइन में, ठीक है। माइनस 2x रेज टू 2 × 1 + 5, 2 + 5 यानी 7/2। कृपया ध्यान दें, 7/2 वाली 2 पावर यहाँ पे आपको मिल रही है। 2 × 1 + 3 यानी 2x रेज टू 5/2। अगेन ध्यान दें, 5/2 वाली भी 2 टर्म्स हमारे पास है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसका हम करने वाले हैं, -2x, बस दैट्स ऑल। x² + 2 का होल स्क्वायर।
बस इनसे थोड़ा सा रिलेटेड काम है। अब ये 1, 2 और 3 टर्म्स लास्ट में चली जाएंगी। ये दो अंडरलाइन वालों में से मैं x⁻² कॉमन निकाल रहा हूँ। आई शुड राइट इट एज 5/2 माइनस 2 x⁻²। समझ में आ रहा है? 5/2 एंड 2, 5/2 एंड 2 आगे माइनस है यानी माइनस x⁻² मैं पीछे लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे आते हैं 3/2 माइनस, यहाँ पे देख सकते हो अगेन 2 है, दोनों में कॉमन है x⁻²। ठीक है, पीछे की 3 टर्म्स जिसमें मैंने कोई अंडरलाइन नहीं की है वो वैसे का वैसा रहेगा, ये वैसे का वैसा, और लास्ट में 2x भी वैसे के वैसे। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वही है बच्चों, एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, अब इसे मैं हटा देता हूँ। सम में वैसे सिंप्लीफिकेशन है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। एंड 2 × 2 यानी 4, 5 - 4 यानी -1/2 x⁻² होगा। 2 × 2 यानी 4, 3 - 4 यानी ये भी होगा -1/2 x⁻² प्लस 5x⁻³ 3x⁻² - 2x। एंड वैसे अगर कहे तो हमारा आंसर तो रेडी हो चुका है, जस्ट खाली इसे रीराइट करना है तो हम रीराइट कर सकते हैं, या वैसे का वैसा रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो बुक के अंदर उन्होंने जो किया है उसमें खास ओके यहाँ पे ये आएगा 5 - 4 यानी +1/2। ठीक है, 1/2 -1/2 नंबर्स जो है वो बाकी के रेडी है, रीअरेंज करने की भी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पावर में 7/2, 5/2, ठीक है, 3/2 एंड 1/2 है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ x। इसकी वजह से ये सम थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो खास ध्यान रखना है बच्चों। मल्टीप्लिकेशन रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, आज नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको होमवर्क में करना होगा 32 का पहला जिसमें लॉग है, 32 का दूसरा जिसमें e⁻x वाला फंक्शन दिया गया है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पिटारे में से भी आपको ऐसा जो मैंने किया है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक दो सम में आपको ज़रूर दूंगा। डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल में से मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं बच्चों, तो खास तैयार करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड आप लोग करोगे ही। सो एक और सम लेना है 61 का बिट 2। ठीक है, तो इतने सम आप करेंगे। ठीक है, एक एक सम हमने दिया है हर फॉर्मेट का। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि उसमें हम देखेंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन रूल को। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। रेगुलर काम करो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्लास पे भी आ सकते हो, हम कई बार कह चुके हैं। ठीक है, रेडी करना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ये जितना अच्छे से तैयार करोगे उतना ही फायदा आपको होगा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, यहाँ तक का काम रखेंगे, रेगुलर काम करो। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.